प्रयागराज महाकुंभ भगदड़, आस्था, अफरा तफरी और मौत का मंजर। मौनी अमावस्या की पावन रात, जो जनवरी की रात जब घड़ी की सुइयां अंधस के करीब पहुंच रही थीं, प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करना मोक्षदायी माना जाता है और इसी आस्था के साथ लाखों श्रद्धालु घाटों पर उमड़े थे। प्रशासन ने एशिया से 7 मिलियन लोगों की भीड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन हालात उम्मीद से ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। संगम पर उमड़ती भीड़, लाखों लोग ठंडी रात में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए बेताब थे। अखाड़ों के संतों का अमृत स्नान शुरू होने वाला था, लेकिन उससे उससे पहले ही आम श्रद्धालुओं का सैलाब बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने लगा। सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, श्रद्धालुओं की बेचैनी बढ़ती गई। बैरियर टूटा और भगदड़ मची। करीब 69 बजे संगम नोज क्षेत्र में हालात बिगड़ने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि बैरिकेड्स के पास ज्यादा दबाव बढ़ने से वह अचानक गिर पड़ा गए, जिससे भीड़ एक साथ आगे बढ़ने लगी। वहीं कुछ चश्मदीदों ने बताया कि एक महिला के गिरने के बाद लोग हड़बड़ा गए और भगदड़ मच गई। मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार गूंजने लगी और सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते तब तक हालाबू हो चुके थे। विनोद शर्मा, एक श्रद्धालु, ने बताया। मौतों की आशंका और घायलों की चीखें। हालांकि प्रशासन ने अब तक मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को महाकुंभ के अस्थायी अस्पतालों और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार कई घायलों को सांस लेने में दिक्कत है, हड्डियों में फ्रैक्चर और सिर में चोटें आई हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश और गृह सचिव संजय प्रसाद के साथ बैठक की। उन्होंने मेला प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा कड़ी करने के सख्त निर्देश दिए। अखाड़ों का स्नान रोक दिया गया। हादसे के बाद सभी अमृत स्नान रद्द कर दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, हमारी आस्था जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों की जान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे ने कुंभ स्पेशल ट्रेनें रोकीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने चंदौली के डीडीयू स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेनें रोक दी, जिससे हजारों यात्री स्टेशन पर फंस गए। कई यात्रियों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन प्रशासन का कहना था कि यह सुरक्षा कारणों से जरूरी था। मेला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही कहा गया कि जहां साफ जल दिखे वहां स्नान करें और भीड़ से बचें। हेलीकॉप्टर से निगरानी। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से निगरानी शुरू कर दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला स्थल का दौरा किया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने के श्रद्धालुओं की आस्था और दर्द। इस भगदड़ के बाद भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई। घायल होने के बावजूद कई लोग फिर से स्नान करने के लिए आगे बढ़ते देखे गए। राजेश मिश्रा, जो भगदड़ में अपनी पत्नी खो चुके थे, बोले, हम यहाँ पुण्य कमाने आए थे, लेकिन मेरी पत्नी चली गई, अब मैं क्या करूं। निष्कर्ष। महाकुंभ मेले का यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या हमारी तैयारियां पर्याप्त थीं। प्रशासन भले ही हालात संभालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इसमें प्रयागराज में हुई भगदड़ की स्थिति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सोनू अग्रवाल सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और प्यार भरा सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।